लाइव क्लास में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के जीव विज्ञान का अध्याय 2 टिश्यू, जिसे हिंदी में उत्तक कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पिछले क्लास में हमने प्लांट टिश्यू के टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हिंदी में विद्योतक उत्तक कहते हैं, तथा परमानेंट टिश्यू जिसे हिंदी में स्थायी उत्तक कहते हैं, का सब टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू का अध्ययन किया। आइए इस वीडियो में हम प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू तथा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अध्ययन करते हैं। बच्चों, प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू को हिंदी में रक्षात्मक स्थायी उत्तक तथा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू नाम से ही स्पष्ट है। प्रोटेक्टिव मीन्स प्रोटेक्ट करने वाला, रक्षा करने वाला, मीन्स ये प्लांट के सबसे बाहरी आवरण का निर्माण करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एपिडर्मिस, एंड सेकेंड बार्क। एपिडर्मिस यह प्लांट के जड़ों में, तनों में तथा पत्तियों के सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसका निर्माण करते हैं। यह एक फ्लैटनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे से काफी सटे हुए अरेंज होते हैं। ये कंटिन्यूअस होते हैं, इनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होती है। जड़ों में पाए जाने वाले एपिडर्मिस रूट हेयर के रूप में मॉडिफाइड होते हैं। जड़ों में हम देखेंगे तो पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। यानी ये एपिडर्मिस रूट हेयर में मॉडिफाइड होते हैं और ये क्या करते हैं? ये जल और खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी रूट में ये एपिडर्मिस किसमें मॉडिफाइड होते हैं? रूट हेयर्स में। कहीं कहीं प्लांट में, जैसे जीरोफिटिक प्लांट किसे कहते हैं? वैसे प्लांट जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, वैसे प्लांट को जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं। वैसे प्लांट के स्टेम में कहीं कहीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं या कांटिन्यूमा संरचना पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइकॉन्स। ये हेयर नुमा स्ट्रक्चर जो इसको क्या कहते हैं? ट्राइकॉन्स। ट्राइकॉन्स क्या करते हैं? ट्राइकॉन्स इवोपोरेशन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, वाष्पीकरण की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। यह प्लांट से जल को अधिक से अधिक वाष्पित नहीं होने देते, जिससे कि प्लांट में वाटर लेवल क्या हो? मेंटेन रहे। तो स्टेम में ये किस में मॉडिफाइड होते हैं? ट्राइकॉन्स में। रूट में किस में मॉडिफाइड होते हैं? ये रूट हेयर में। और लीफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा को हिंदी में हम लोग कहते हैं वातरंध्र। तथा यह पत्ती के सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसके एपिडर्मल लेयर में ये एपिडर्मिस सेल सजे होते हैं और इसके बीच में एक ओपनिंग होता है। इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, जिसे हिंदी में कहते हैं वातरंध्र। ये स्टोमाटा के दोनों बगल एक रक्षी कोशिका होती है, जिसे इंग्लिश में गार्ड सेल कहते हैं। ओपनिंग को क्या कहते हैं? स्टोमाटा। एंड इन दोनों के बगल में जो रक्षी कोशिका होती है इंग्लिश में कहते हैं गार्ड सेल। इन गार्ड सेल का क्या कार्य होता है? गार्ड सेल क्या करते हैं?
गार्ड सेल इस स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जब प्लांट में एक्सेस पानी आ जाता है, ज्यादा पानी आता है, तो ये रक्षी कोशिकाएं क्या होती हैं, फूल जाती हैं। जैसे रक्षी कोशिकाएं ये फूलती हैं तो ये स्टोमाटा क्या होता है, खुल जाता है। इसको हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ये स्टोमाटा है, इसमें वाटर नहीं है, पानी नहीं है, तो ये स्टोमेटल ओपनिंग, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये स्टोमाटा में पानी नहीं है तो क्या है, ये पूरी तरह से बंद है, पिचके हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वाटर रूट से ऊपर आता है, जैसे ये गार्ड सेल 1 ड्रॉप वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होते हैं, ये फूल जाते हैं। जैसे ये फूलेंगे तो यहाँ स्टोमेटल ओपनिंग क्या होता है, खुल जाता है। जैसे ये स्टोमेटल ओपनिंग खुलता है, यहाँ से 1 ड्रॉप वाटर क्या होते हैं, 1 ड्रॉप वाटर का ट्रांसपायरेशन हो जाता है, यानी यहाँ से वाटर का ट्रांसपायरेशन होता है। 1 ड्रॉप वाटर लॉस होता है तो 1 ड्रॉप वाटर नीचे से रूट से लीफ तक पहुँचता है। यानी कि गार्ड सेल क्या करते हैं, इस स्टोमेटल ओपनिंग को और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये 1 ड्रॉप जो लॉस होता है स्टोमाटा से, 1 ड्रॉप लॉस करके 1 ड्रॉप लेने का क्या मतलब है। तो 1 ड्रॉप जो लॉस होता है स्टोमाटा से, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, पोषक तत्व नहीं होते हैं। लेकिन जो 1 ड्रॉप जो आता है रूट से, उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए उस वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे तो प्लांट में उतने वाटर रहते हैं जितना उसको चाहिए। ये जो वाटर नीचे से ऊपर जाता है, ये किसके द्वारा होता है, ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू। ये ट्रांसपायरेशन प्लांट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ट्रांसपायरेशन की क्रिया नहीं होगी तो रूट से लीफ तक वाटर ड्रॉप नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी डिटेलिंग हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बार्क। बार्क यानी पौधे की तने की छाल। ये क्या होती है, हार्ड सी कवरिंग होती है, ये ब्राउन कलर के होते हैं तथा ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। प्लांट को क्या करते हैं, ये बाहरी हाथों से बचाने का कार्य करते हैं। ये डेड सेल होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। बार्क क्या होता है, बार्क अब एपिडर्मल लेयर के ऊपर ये बार्क आने क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। और ये क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक है तो वो लिविंग सेल है, और लिविंग सेल होने के कारण क्या होता है, इनमें ग्रोथ होता है, इनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने के कारण इस एपिडर्मल लेयर के ऊपर क्या होते हैं, इसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होते हैं, वो धीरे धीरे उनकी दीवारें क्या होती है, फटना शुरू हो जाती है। और बाद में ये क्या होती है, ये सेल डेड कर जाते हैं और एक कठोर आवरण का निर्माण करते हैं, एक हार्ड पार्ट का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं छाल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दालचीनी, जिसे हम लोग मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हिंदी में जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। कॉम्प्लेक्स या जटिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी टिश्यूज पढ़े उसके निर्माण में सिर्फ समान संरचना वाली कोशिका भाग लेती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की संरचना में भिन्न भिन्न संरचना वाली कोशिका आपस में कंबाइंड करके किसी एक कार्य को परफॉर्म करती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं।
जटिल स्थायी उत्तक को भी दो भागों में बांटा गया। पहला जाइलम, एंड सेकेंड फ्लोएम। ये दोनों ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं तथा जाइलम और फ्लोएम दोनों को हम लोग सामूहिक रूप से संवहन मंडल भी कहते हैं, वेस्कुलर मंडल भी कहते हैं। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, संवहन, वहन मीन्स क्या होता है, ढोना। ये यानी ये प्लांट में क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम पदार्थों को ढोने का कार्य करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम पौधे में कौन कौन से पदार्थों को ढोने का कार्य करते हैं। जाइलम फर्स्ट है, जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? जाइलम क्या करता है? जाइलम पौधे के जड़ों से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके यह पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मीन्स कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। यह जड़ से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक, ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करता है। मीन्स इसमें जो संवहन की दिशा होती है हमेशा क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ होती है। तो ऐसे संवहन की दिशा को हम लोग कहते हैं एक द्वितीय संवहन या यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन। सेकंड फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? यह पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये क्या करता है? कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। यह प्लांट के हर एक पार्ट में पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें जो भोज्य पदार्थ है इनका संवहन क्या होता है, पौधे के हर एक पार्ट्स में होता है, यानी ऊपर नीचे हर जगह होता है। इसलिए ऐसे संवहन को द्विदिशीय संवहन या डायडायरेक्शनल कंडक्शन कहते हैं। जाइलम के कार्यों को संपादित करने के लिए इसके 4 घटक होते हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके कार्यों को संपादित करते हैं। आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि इसके कौन कौन से घटक हैं, इनकी संरचनाएं क्या है और इनके फंक्शंस क्या है। जाइलम के 4 घटक होते हैं। फर्स्ट, ट्रैकिड्स, जिसे हिंदी में वाहिनिकाएं कहते हैं। सेकेंड, वेसल्स, जिसे हिंदी में वाहिकाएं कहते हैं। थर्ड, जाइलम फाइबर, जिसे हिंदी में जाइलम तंतु या जाइलम रेशे कहते हैं। फोर्थ है जाइलम पैरेन्काइमा, जिसे हिंदी में जाइलम मृदुतक कहते हैं। ये तीनों सेल, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, ये कंप्लीटली डेड सेल होते हैं, मृत कोशिका होते हैं।
तथा जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल होते हैं, जीवित कोशिका होती है। ये डेड सेल है तो इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है तथा ये किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। तो जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। आगे बारी बारी से हम इसके संरचना और इसके कार्य को देखते हैं। ट्रैकेट्स यह निर्जीव लंबी बेलनाकार संरचना है जिसके किनारे क्या होते हैं, फोलिकल नुकीले होते हैं तथा इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और ये लिग्निन के बने होते हैं। ये निर्जीव सेल है। सेकेंड वेसल्स, ये भी बेलनाकार संरचना है तथा इसकी कोशिका भित्ति भी मोटी होती है तथा ये लिग्निन की बनी होती है। इसकी अनुप्रस्थ दीवारें बीच में क्या होती है, नष्ट हो जाती है, जिसके कारण इसके बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। और ये एक दूसरे पे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे सजे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और उसी ट्यूब के द्वारा वाटर और मिनरल्स रूट से लीफ तक पहुंचते हैं। यानी ये ट्रैकेट्स और वेसल्स मिलकर के क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन का कार्य करते हैं। जाइलम फाइबर ये भी क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। इसकी कोशिकाएं संकरी तथा नुकीली होती है। इसकी कोशिका भित्ति भी मोटी तथा लिग्निन की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। जहां हमें फाइबर दिखे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फाइबर क्या करते हैं, ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो ये पौधे में क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करते हैं। आइए हम देखते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं भी बेलनाकार होती है। चूंकि यह जीवित कोशिका है इसलिए इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस होता है तथा कोशिका द्रव्य भी होते हैं। ये जीवित कोशिका इसके सेल वॉल क्या होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं तथा ये बहुत ही पतले होते हैं। और ये पैरेन्काइमा क्या करते हैं, ये स्टोरेज का कार्य करते हैं, यानी संचयन का कार्य करते हैं। ये पौधे में संचयन का कार्य करते हैं। जैसे ये जाइलम पैरेन्काइमा है तो किसका स्टोरेज करते हैं, ये वाटर का स्टोरेज करते हैं, जल संचयन का कार्य करते हैं और साथ साथ में ये पार्श्वीय संवहन में भी सहायता करते हैं। ये तो हो गए हमारे जाइलम के कंपोनेंट्स और इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस। अब हम फ्लोएम के कंपोनेंट्स, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं। जाइलम की तरह
फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है शीव ट्यूब, जिसका हिंदी होता है चांदनी नलिका। सेकेंड कंपेनियन सेल, इसका हिंदी होता है सातवीं कोशिका या सहकोशिका। थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसका हिंदी है फ्लोएम लिप्तक। फोर्थ है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम तंतु, हिंदी में फ्लोएम तंतु कहते हैं। आइए इसकी संरचना को हम देखते हैं। ये कहलाता है चलनी नलिका। चलनी नलिका ये चलनी प्लेट
ये चलनी, साथी कोशिका या सह कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबसे पहले हम देखेंगे शीफ ट्यूब। यह फ्लोएम की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट संरचना है, जो कि क्या होती है, एक बेलनाकार रूप में पाई जाती है। और ये चूंकि क्या होते हैं, ये निर्जीव, ये तीनों क्या होते हैं, कंप्लीटली ये लिविंग सेल होते हैं, जीवित कोशिका होती है। तथा फ्लोएम फाइबर ये मृत कोशिका, डेड सेल होते हैं। चांदनी, नलिका तथा साथी कोशिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तीनों लिविंग सेल होते हैं, जीवित कोशिका होते हैं। और फ्लोएम फाइबर मृत कोशिका होती है। ये शीफ ट्यूब यानी चांदनी नलिका एक लंबी बेलनाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। चूंकि यह लिविंग है, इसलिए इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। तथा इसके अनुप्रस्थ दीवारों में एक उभरी हुई संरचना, प्लेट लाइक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग चलनी प्लेट कहते हैं। ये काफी छिद्रयुक्त होते हैं तथा ये क्या करते हैं, ये चलनी नलिका ये फूड मटेरियल्स को, जो पत्तियों में निर्मित होता है भोज्य पदार्थ, उसको प्लांट के हर एक पार्ट्स में पहुंचाने का कार्य करते हैं। सेकेंड है साथी कोशिका, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या करते हैं, जैसा कि इस शब्द से ये स्पष्ट है, साथी कोशिका ये दूसरे के कार्यों में सहायता करते हैं। मीन्स ये शीफ ट्यूब के कार्यों में सहायता करते हैं। ये जस्ट इसके बगल में स्थित होते हैं तथा ये जीवित कोशिका है, इसलिए इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस होता है तथा ये कोशिका द्रव्य होता है। क्योंकि ये साथी कोशिका और चलनी नलिका दोनों ही क्या होते हैं, एक ही मातृ कोशिका से विकसित होते हैं, इसलिए इसके कार्यों में सहायता करता है। ये भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं, तो इनके भी जो सेल वॉल होते हैं क्या होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं और बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी क्या है, ये भी जीवित कोशिका है तथा ये भी बेलनाकार होते हैं। इनमें बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इनमें स्पष्ट न्यूक्लियस होता है तथा पैरेन्काइमा क्या करते हैं, जहां भी पैरेन्काइमा देखिएगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, ये इनका क्या कार्य होता है, ये स्टोरेज का कार्य करते हैं। तो फ्लोएम में ये क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को स्टोरेज का कार्य करते हैं, इसको संचयन करने का कार्य करते हैं और साथ साथ में ये भोज्य पदार्थों को पार्श्वीय सम्मोहन में भी सहायता करते हैं। लास्ट है फ्लोएम फाइबर। फाइबर मैंने इसके पहले भी कहा, जहां फाइबर दिखे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, डेड होते हैं और ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। कुछ रेशे या कुछ तंतु व्यावसायिक रेशों के स्रोत माने जाते हैं, जैसे कि फ्लेक्स, जूट इत्यादि। बच्चों ये है प्लांट टिश्यू का लास्ट पोर्शन। आज हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कब सारा पॉइंट्स देख लिया। बच्चों इस टॉपिक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस, क्या अंतर है जाइलम और फ्लोएम में। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखने के लिए अभी हमने जितने भी पॉइंट्स को डील किया है, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हम इसको आराम से जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस लिख सकते हैं। इसको डिफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले दोनों के फंक्शंस को देखना है कि दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जाइलम क्या फंक्शन करता है, जल और खनिज लवण को रूट से लीफ तक ले जाता है, यानी जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम के क्या फंक्शंस होते हैं, या
पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार से हम इसके डिफरेंशिएशन को आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके समूहन की दिशा के आधार पे, इसके घटक के आधार पे, इसके संघटक के आधार पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर इसमें जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं कि कौन से लिविंग कंपोनेंट्स है, कौन से डेड कंपोनेंट्स है, इसके आधार पर भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यू पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने टेक्स्ट बुक और इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी, कीप स्टडी।